हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द लास्ट केस ऑफ पीएच कैलकुलेशन, दैट इज पीएच ऑफ व्हाट पॉलीप्रोटिक एसिड। इससे पहले हम लोग बात करी पिछले वीडियोस में अबाउट पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, एंड अबाउट पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड एंड वेरी डाइल्यूट बेसिस। तो वो सारे हम लोग केसेस पढ़ चुके हैं। दिस इज द लास्ट केस, हम बात करते हैं इसकी और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड? दोज एसिड विच कैन फर्निश मोर देन वन H+ आयन, जो एक से ज़्यादा H+ आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं, दे आर व्हाट पॉलीप्रोटिक एसिड। जनरली जो हमारे सिलेबस में है या जो हम डिस्कस करते हैं इज व्हाट डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक, जो आपको 2 H+ दे सकता है और एक आपका ट्राइप्रोटिक which can give you 3 H+। कॉमन एग्जांपल आप कहते हैं H2S, कार्बोनिक एसिड, चलो यहाँ हम बात करें वन मोर वी कैन से ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ सबसे कॉमन जो आप देखेंगे बार बार दैट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। एक आपसे सिट्रिक एसिड भी होता है विच कंटेन 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जहाँ से आपको एक ही H मिलता है। तो ये ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल जिसकी आप सब समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं डाइप्रोटिक, फिर बात करेंगे ट्राइप्रोटिक। ओके, देखिए बेटा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं H2S का, इससे समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं बात करी मान लो फॉर H2S, जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड्स होंगे उनमें जब हम स्पेशली हम आयनिक की बात कर रहे हैं स्टेप वाइज रिएक्शन होती है, मतलब हर एक स्टेप में एक एक H+ प्रोड्यूस होता है, एक एक H+ सॉल्यूशन में लूज किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है इसको। तो इसको हम लिखे मान लो तो फर्स्ट स्टेप में आप यू कैन से H+ एंड H-। तो इसके लिए आपका वी से Ka1 होगा। सेकंड स्टेप में से इसमें से आपके H निकलेगा, तो वी कैन राइट H+ सल्फाइड आयन, इसे Ka2 10⁻⁷ एंड इसे 10⁻⁴। ठीक है, डाइप्रोटिक था 2 स्टेप लिखे मैंने, ट्राइप्रोटिक 3 स्टेप, डाइप्रोटिक 2 आयनेशन कांस्टेंट, ट्राइप्रोटिक 3 आयनेशन कांस्टेंट। ये सुनो, अब अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो व्हाट वी से फाइनल K इक्वल टू K1 इंटू K2। ये हमने पढ़ा है व्हेन वी डिस्कस अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। फिलहाल इसकी यहाँ यूज़ नहीं है तो इसको हटा देता हूँ वापस फिर से मैं, ठीक है आपको पता होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर हमेशा देख पा रहे हैं कि K1 इज व्हाट ग्रेटर देन K2। The basic reason is that यहाँ पर ये एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है, इसके पास टेंडेंसी यही है कि ये H+ रिलीज करेगा। बट जब वो H- बन जाता है ना, इट हैज टेंडेंसी दैट इट कैन बिहेव एज एम्फीप्रोटिक आयन, इट बिहेव एज एम्फीप्रोटिक आयन, मतलब जो H+ डोनेट भी कर सकता है, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, जो प्रोटोन डोनर भी है, प्रोटोन एक्सेप्टर भी है, जो एसिड और बेस दोनों भी तरह काम कर सकता है। बट यहाँ पर वो एज ए एसिड उससे काम करवाया जा रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। दैट्स वाई जो सेकंड K2 है वो स्मॉलर देन द फर्स्ट K1। अगर 3 होते मतलब ट्राइप्रोटिक होता तब भी क्या होता है, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। तो फिर ट्राई में ऐसा हो जाता है K1 हमेशा K2 और आपका हमेशा K3, ये ऑर्डर फॉलो करता है। मैंने रीजन आपको दिया बिकॉज ऑफ व्हाट द पॉलीप्रोटिक नेचर ऑफ व्हाट एसिड in which after first release of H+ जब सेकंड बनता है तो वो एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव कर सकता है। बट चूंकि यहाँ पर उसको एसिड की तरह ही यूज़ किया जा रहा है, उसका बेस वाला नेचर कि वो H+ एक्सेप्ट कर ले वो नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ज़बरदस्ती इसको H+ लूज करवाया जा रहा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि फटाफट से आपस वो H+ बन जाए। ये सुनो चार्ज नहीं रहेगा उस पर,
चलो वो सेकेंडरी बात है, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। पहला यहाँ पे की बात, अब इसमें क्या होगा, पॉइंट ये है कि हियर H प्लस इज मेजरली बिकॉज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन and common ion effect work on remaining steps. I repeat, भाई जो H प्लस होगा, क्योंकि यहाँ तो डाई प्रोटीन था 2 ही स्टेप है, ट्राई प्रोटीन होता तो यहाँ पर स्टेप तो 3 होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा है कि भाई जो H प्लस है सॉल्यूशन में, वो हमेशा मेजरली किसकी वजह से होगा, पहले वाले स्टेप्स की वजह से होगा। ये आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ Ka1 ही होगा, बिकॉज ऑफ Ka1 या फर्स्ट आयनेशन की वजह से ही होगा। बाकी जितने भी स्टेप होंगे, यहाँ पर चलो एक ही स्टेप है, ट्राइप्रोटिक में 2 स्टेप और होंगे, उन पे क्या काम करेगा, उन पे कॉमन आयन इफेक्ट वर्क करेगा। हम जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बेटा, H प्लस कॉमन है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट वर्क। चूंकि यहाँ पर दोनों ही वीक है तो काम दोनों पे करेगा, बट इट इज व्हाट मोर प्रोमिनेंटली ओवर व्हाट सेकंड स्टेप, बिकॉज यहाँ पर वी कैन से Ka1 का वैल्यू Ka2 से काफ़ी ज़्यादा है। ये बात आया ना। चलो, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पर कि H प्लस इज मेजरली बिकॉज ऑफ व्हाट फर्स्ट स्टेप। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए आप लोग, कैलकुलेट H प्लस A माइनस, चलो थोड़ा सा हम H2S की फॉर्म में ले लेते हैं। कैलकुलेट H प्लस HS माइनस एंड सल्फाइड आयन of solution containing 0.1 molar H2S, where K1 equal to, ऐसा आपको दिया है मैंने 10 power minus 7 and K2 equal to 10 power minus 40। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपको बहुत क्लियरली मेंशन है यहाँ पर H प्लस HS माइनस सॉरी सल्फाइड आयन S2 माइनस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ऑफ H2S वेयर K1 एंड K2 आर गिवन। ठीक है, करें बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। जब H प्लस की बात की जाएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट फर्स्ट स्टेप ओनली, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट फर्स्ट स्टेप ओनली। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखिए देखिए, so H plus is because of first ionization only, because of first ionization only। इसका मतलब क्या बेटा कि H plus क्या होगा, सिंपली वी कैन से रूट ऑफ Ka1 into C। याद है वाला पार्ट, सेकंड वाले काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ Ka1, 10 power minus 7 into concentration is what 0.1 molar, 10 power minus 1, so we will get here H plus equal to 10 power minus का 4, that is pH equal to 4। ठीक है बेटा, ये बात हो गया तक। सेकंड हमसे पूछा है कि HS माइनस, तो एक बात देखिए आप लोग, फर्स्ट स्टेप में HS माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि भाई सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, चलो इसमें डाइप्रोटिक है तो 2 ही स्टेप है, पहले स्टेप पे तो से H प्लस मिलेगा मेजरली, वहाँ कॉमन इफेक्ट ना के बराबर लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, ऐसा कहेंगे आप। हमने क्या बोला है कि H प्लस पहले स्टेप से ही मिलेगा, उसके बाद वाले स्टेप्स पे कॉमन इफेक्ट काम करेगा। मतलब पहले वाले पे कॉमन इफेक्ट लगभग ना के बराबर है या कॉमन इफेक्ट काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो HA का वैल्यू है वो H प्लस के बराबर होगा, HA का वैल्यू H प्लस के बराबर होगा।
भाई इसको मैं ऐसे लिखता है बेटा, भाई इट इज सी 0 0, इट इज सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, ऐसे लिखा जाएगा ना, ये सुनो, क्योंकि हम लोग यहां पर इस स्टेप पे कॉमन की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो जितना ये उतना ही ये, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं वैल्यू ऑफ व्हाट एच माइनस दैट इज 10 माइनस 4। आपको विश्वास नहीं होता तो उसको हम लोग इक्वेशन से भी कर सकते हैं। इक्वेशन इज व्हाट, Ka1 इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इज व्हाट H2S का कॉन्सेंट्रेशन। बोलो हाँ है ना, ये सुनो, K1 इज व्हाट 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7, H प्लस हमने अभी निकाला 10 पावर माइनस 4 इनटू ये आपसे पूछा है अपॉन H2S 10 पावर माइनस 1। ये सुनो क्लियर, तो क्या मैं कह सकता हूं, I'm solving this HS minus is what 10 power minus 4। अब निकाल लें, you will get the value is what 10 power minus 4। तो यहां से आपका कितना है बेटा 10 power minus 4। ये सुनो, तुम डायरेक्टली लिखा, मैंने कहा आपको ऐसा भी हो सकता है, आप अगर इक्वेशन से चलेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी। ठीक बेटा, अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, दैट इज व्हाट अबाउट S minus 2। So now for S minus 2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो वी नो वी यूज सेकंड इक्वेशन, और याद करो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, HS minus gives H plus and S minus 2। तो now this time Ka2 equal to concentration of H plus sulfide upon HS minus। so Ka2 is what 10 power minus का 14। एच प्लस आपने निकाला, हमने कहा एच प्लस सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप की वजह से ही रहेगा, -4 एज इट इज। ये आपसे पूछा है, एच माइनस अभी हमने निकाला है, कितना है 10 -4। यस और नो, फ्रॉम हियर वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज व्हाट 10 का 14, 10 का 14। पॉइंट समझा है आपको कि जब हम पॉलीप्रोटिक एसिड की बात कर रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ, ये कॉन्सेप्ट है बेटा कि फर्स्ट स्टेप से ही आपको एक्सप्रेस मिलेगा, बाकी रिमेनिंग स्टेप पे कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा। क्लियर, चलो तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं अबाउट ट्राइप्रोटिक एसिड। फॉर ट्राइप्रोटिक acid and we know it gives us 3 H प्लस दिया सॉल्यूशन में आपको। ठीक बेटा, हमने बेसिक एग्जांपल बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड का। सो मैं लिखा हूँ यहाँ पे H3PO4 ट्राइप्रोटिक है, 3 स्टेप में आयनाइज होगा। इक्वेशन कैसी बनेगी बेटा आपकी, H प्लस H2PO4 माइनस, सेकेंड वन H2PO4 आयनाइज होगा आपका, it gives you again 1 H plus, that is this one, and HPO4 -2, और लास्ट में आपका फिर से आयनाइज होगा H2PO4 -2, it gives you H plus and phosphate ion। ठीक है, this is what phosphate ion by Ka1, Ka2 and this is Ka3। ठीक है, अब देखिए बेटा, पहले स्टेप में तो पता है मैं एज एसिड ही काम कर सकता है, सिर्फ H प्लस दे ही सकता है। यहाँ पर ये H प्लस क्या कर सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। यहाँ पर भी H प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता है। इन दोनों केस पे ये एज ए एम्फीप्रोटिक बिहेव कर सकता है, एम्फीप्रोटिक बिहेव कर सकता है। तो इसलिए हमने जो पिछली बार में बात कही थी कि हमेशा वैल्यू ऑफ K1 इज व्हाट ग्रेटर देन K2 एंड K3। सो K1 इज व्हाट 7.5 10 पावर माइनस 5 and this is what 10 power minus का 8 and this is 10 power minus 12। ठीक है, ये बात सही आती है। अब हमने क्या कहा, कंक्लूजन क्या निकाला बेटा कि फर्स्ट स्टेप ही आपको क्या देगा, H प्लस देगा, बाकी के 2 स्टेप्स पे कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा। एग्री,
तो मतलब सॉल्यूशन का जो पीएच डिसाइड होगा, सॉल्यूशन का जो पीएच डिसाइड होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप से ही होगा कि फर्स्ट स्टेप जितना एच देगा उसके हिसाब से आप पीएच निकाल लेंगे। एग्री और नॉट? तो चलो इसी को अपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप क्वेश्चन में, चलो इसी को यूज कर लेता हूँ डेटा को मैं। सपोज करो फॉर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, for aqueous solution of H3PO4, for aqueous solution of H3PO4, pH equal to 3 and concentration of H3PO4 is 0.1 molar. Then calculate H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कॉमा HPO4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड PO4 माइनस 3 का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मैंने इन्हीं वैल्यूज को यूज़ कर लिया है। आपको सॉल्यूशन दिया है विच डिसोशिएट या ट्राई बेसिक एसिड और अ पॉलीप्रोटिक एसिड डिसोशिएट एज दिस वन, जहाँ आपको तीनों का Ka1, Ka2 और Ka3 दिया है। साथ में आपको फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस वन पीएच दिया आपको 3 है एंड आपसे पूछा है कि व्हाट वी से कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 एंड फॉस्फेट आयन, और साथ में आपको दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4 दैट इज व्हाट 0.1 मोलर, दैट इज 0.1 मोलर। क्लियर? चलो तो अब देखो भाई, हमें ये तीनों कैलकुलेट करना है। इट मीन्स ये तीनों आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्या करें? फर्स्ट स्टेप से आपको क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा, बाकी सब पे काम करेगा, कॉमन एक्सपेक्ट काम करेगा। जो क्या होगा बेटा, थोड़ा समझना की कोशिश करना है इसको। देखो लुक एट दिस, अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? पीएच गिवन है 3, तो H प्लस इज व्हाट 10 की पावर माइनस पीएच, दैट इज 10 पावर माइनस का। तो इसका मतलब H प्लस तो आपको क्वेश्चन में ही डायरेक्टली दिया है। मतलब द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 10 पावर माइनस 3, और इसकी भी यही है और इसकी भी यही है। कि हमने क्या कहा, क्या कंक्लूजन निकाला था हमने कि H प्लस जो सॉल्यूशन में होगा मेजरली वो फर्स्ट स्टेप से होगा, वही काउंट होगा। क्या यहाँ तक ही बात समझ में आती है आपको? ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं बाकी वाले पार्ट पे। तो मैं फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ Ka1 का, दैट इज व्हाट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विथ H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन। एग्री और नॉट? सो K इज व्हाट 7.5 इंटू 10 पावर माइनस का 5, H प्लस 10 पावर माइनस 3 आपको दिया है, और ये हमसे पूछा है दैट इज H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4 आपको दिया है 10 पावर माइनस 1। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इट इज व्हाट, फ्रॉम यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू H2PO4 इज व्हाट 7.5 इंटू 10 पावर माइनस का 3। सही बेटा? क्लियर? ये वैल्यू आ गया हमारे फर्स्ट वाले केस का। सिमिलरली जब मुझे इसका निकालना है वैल्यू, इसका निकालना, तो अगेन आई हैव टू यूज एक्सप्रेशन फॉर Ka2 एंड Ka3 ऑल्सो, इज इट? तो हम लोग उसका Ka2 का एक्सप्रेशन यूज करते हैं बेटा। सेकेंड Ka2 इज व्हाट H प्लस HPO4 माइनस 2 अपॉन H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस। तो K2 आपको कितना दिया बेटा 10 पावर माइनस 8 दिया आपको। H प्लस फिक्स है आपका, दैट इज व्हाट PS3 H प्लस 10 पावर माइनस 3। तो हमने यहाँ पुट किया 10 पावर माइनस 3, हमने H2PO4 माइनस अभी निकाला है, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, और ऊपर आपका जो आपको कैलकुलेट करना है HPO4 माइनस 2 दैट इज, और इसका वैल्यू यार आपका 7.5 इंटू 10 पावर माइनस का 3। यस और नो? क्लियर? तो अब देखेंगे। सो HPO4 माइनस 2 इज व्हाट 7.5 टाइम्स ऑफ
10⁻⁸। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। दैट इज व्हाट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन। तो इस बार हम लोग Ka3 का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। दैट इज Ka3 इक्वल टू H प्लस PO4 एंड H2PO4। ठीक है भाई, पुट द वैल्यू हियर 10⁻12। H प्लस आपका फिक्स है 10⁻3। फॉस्फेट आयन आपसे पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन। H2PO4 मैंने निकाला अभी 7.5 इंटू 10⁻8, 7.5 इंटू 10⁻, का ये सुनो तो क्या बन जाएगा फॉस्फेट आयन आपको बेटा, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा 7.5 -8 -12 -20, 3 कट जाएगा -17। वापस देख लो 12 8 20 और 3 हटा दो 17। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। इसका एक केस और बनता है यहाँ पर, जो हम लोग जो पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस वहाँ भी डिस्कस करेंगे उसका आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ मैं क्वेश्चन की फॉर्म में। तो देखिए उसकी हम बात करते हैं। ओके, मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो हमने कहा कि भाई मिक्सचर ऑफ एनी H3PO4 प्लस HCl कर लो आप, या हम कहते हैं कि H2S प्लस HCl कर लें, तो वो तो क्या बेटा, एक तो आपको हो गया पॉलीप्रोटिक एसिड और एक आप हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस केस में क्या होगा, जो भी H प्लस मिलेगा सॉल्यूशन में दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। इट इज समहाउ सिमिलर टू मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बट वहां पर वीक एसिड की हम बात करते थे तो वो सिर्फ क्या होता था, इट इज मोनोप्रोटिक एसिड। यस और नो, इट इज नॉट पॉलीप्रोटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहली बात तो क्लियर है भाई कि जो एच प्लस मिलेगा वो सारा कहाँ से काउंट होगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से ही काउंट होगा, एक बात ही। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंड कॉमन आयन इफेक्ट वर्क ऑन ऑल स्टेप्स ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। जो हम पहले अभी जो पिछला केस देखा, क्वेश्चन देखा, वहां हमने क्या देखा बेटा कि जो पॉलीप्रोटिक एसिड था वहां पर पहले वाले स्टेप से आपको एच मिलता था और बाकी सभी स्टेप्स पे आप कॉमन आयन इफेक्ट लगाते थे। बट इस बार क्या था, जो भी जितने भी स्टेप है पॉलीप्रोटिक एसिड में, चाहे फर्स्ट है सेकंड है थर्ड जितने भी हैं, उन सभी पे कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा और H प्लस इन द सॉल्यूशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। ये इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पर। तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं बेटा। कैलकुलेट H प्लस कॉमा S-2 and HS- of mixture of 0.1 molar H2S having Ka1 equal to 10⁻⁷ and Ka2 to 10⁻⁴ and 0.1 molar HCl। देखिए डायप्रोटिक एसिड H2S mixed with strong acid HCl, case of mixture of weak polyprotic acid and strong acid। कैसे, पहला पॉइंट ध्यान है, अगर मुझे H निकालना है या pH निकालना है, so that is because of what, strong acid only। पहला पॉइंट, पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ निकल के आता है बेटा कि here H plus of solution is because of H plus of strong acid, that is what, 10⁻⁻1। Simply we can say pH equal to what, 1। बात होता है यहाँ पे। सुनो, आगे हम बात करें अगर
H2S की बात करें फिर से, हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप की बात करें, इट डिसोशिएट एज दिस। तो यहां से अगर मुझे क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन मुझसे पूछा है HS माइनस भी निकालना है आपको और S-2, तो ये तो आपको मिलेगा सेकंड स्टेप में, ये आपको मिला है फर्स्ट स्टेप में। तो इन दैट केस वी यूज द एक्सप्रेशन दैट इज व्हाट Ka1 is what H plus HS minus a concentration upon H2S. So we put the value 10 power minus 7, S plus भी निकाला हमने 10 power minus 1, that is because of strong head only. ये आपसे पूछा है, and H2S is what? How much? 10 power minus 1. So the value of HS minus is what? 10 power minus का 7. Clear? Clear? Next one, अगर हमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो वी हैव टू गो टू द इक्वेशन फॉर व्हाट? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा आपका? HS minus H plus and S minus 2. So from here we can say Ka2 equal to H plus S minus 2 बेटा अपॉन HS minus। तो आपका Ka2 कितना? 10 पावर माइनस का 14। H प्लस हमारा फिक्स है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हेड ओनली, दैट इज व्हाट? हाउ मच? 10 पावर माइनस 1। और आपसे ये पूछा है S माइनस 2 अपॉन HS माइनस, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, इट इज व्हाट? 10 पावर माइनस का 7। So from here we can say S minus 2 is what? How much? 14, 21, and it is what? 10 power minus 20. Is it? Clear? तो this is what? अगर कोई प्रॉब्लम आती है on what? पॉलीप्रोटिक एसिड, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? दिस इज व्हाट? दिस इज द, अब हम लोगों ने इस वीडियो के बाद लगभग पीएच के सारे केस हमारे डिस्कस कर लिए हैं। लगभग मैंने इसलिए बोला बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे अबाउट नेक्स्ट वीडियो में अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे हम लोग पीएच निकालेंगे इन केस ऑफ सॉल्ट। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन, वहाँ भी हम लोग एट द एंड पीएच निकालेंगे। मैंने पहले ही कहा था आपको इस चैप्टर में एट द एंड हर टॉपिक के बाद हम लोग डायरेक्टली पीएच कैलकुलेशन करना सीखते हैं। सो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। थैंक यू।